सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, थे जिस पर उस अवधि के राजसभा बलिहार। चित्रकूट में भरत जी संबंधियों के साथ पधार चुके हैं। अब एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ है, ऐसी सभा जिस पर स्वयं अवध की राजसभा बलिहार जाती है। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। इस तरफ वशिष्ठ जी सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, तो उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर, नीचे हैं दास और दासी, हैं मध्य जान के राम लखन, सम्मुख हैं जिनके वनवासी। बैठने की रचना कैसी है? पीछे माताएं ऊंचे आसन पर विराजमान हैं, नीचे हैं दास और दासी, हैं मध्य जानकी राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण के सम्मुख मध्य में जानकी राम लखन सम्मुख हैं जिनके वनवासी, और राम लक्ष्मण सीता जी के सामने वनवासी सुशोभित हो रहे हैं। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है, मानो लज्जित है इंद्र सभा, उसने यह पर्दा डाला है। आसमान पर सूखे बादलों ने ऐसा मौसम निराला कर दिया है, मानो स्वयं इंद्र की सभा लज्जित होकर उसने यह पर्दा डाल रखा है, ताकि वहां इस सभा का स्वरूप न दिखे। इंद्रासन क्या कमलासन भी यह दृश्य देख कर लाजा है। सिंहासन छोड़
कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। इंद्रासन क्या, कमलासन क्या, यह दृश्य देखकर सब लज्जित हैं। सारे दिव्य आसन लज्जित हैं। सिंहासन को छोड़कर कुशासन पर आज त्रिभुवन का राजा बैठा हुआ है। प्रभु श्री राम कुशा के आसन पर आसीन हैं। मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है। जीव और प्रकृति के साथ, जीव और प्रकृति के साथ स्वाभाविक आज वेश में है। ऐसा लग रहा है प्रभु श्री राम कुशासन में विराजमान, जो स्वयं ब्रह्म है, मानो वह बहुरूपों वाला जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, सर्वदेश में है, आज जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक वेश में विराजमान हो। भरत लाल कहने लगे, भरत लाल कहने उठे, मन के जब विचार, उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। भरतलाल जी कुछ कहने को जैसे ही खड़े हुए हैं, दूतों ने समाचार लाया है। कौन सा समाचार? सुने जब भी आए रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी के साथ। जनकराज विदेह का आगमन हुआ है। सब लोग स्वागत करने के लिए एक साथ खड़े हो गए हैं। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुका कर हाथ बढ़े शिष्टाचारों मिलने पर। तब शीश झुका कर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलने पर। जैसे ही पांव पड़े हैं मिथिला नरेश के, शीश झुकाकर हाथ बढ़ गए हैं। शिष्टाचारों का मिलन सिलसिला शुरू हुआ है। पर दोनों आँखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको, वह क्या थी एक तपस्विनी, वह क्या थी एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। दोनों आंखों ने उसी क्षण जिसको ढूंढा है, किसको ढूंढा है? महाराज जनक की आंखों ने एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। उस तपस्विनी को एक टक देखने लगे हैं। यह सच है घर से राज बधो, राजसी वेश में निकले थे, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहने थे। यह तो सच है कि राजसी वेश में राजवधू बनकर वो निकली थी। अयोध्या में राजवधू जरूर थी, लेकिन चित्रकूट में आते ही साड़ी का जो वेश था आज जोगिया के वेश में हो गया था, जोगिन रूप में थी। बस उसी जानकी जोगिन को
जिस समय जनक जी ने देखा, या आँखों के पुतले को जब आँखों के पुतले ने देखा। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा है, या उनकी आँखों की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देखा है, तब गड़ गई, तब गड़ी हुई आँखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को। संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को। उनकी आंखें तब गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीर्वाद दिया है पुत्री को। महाराज विदेह ने संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को, और इन शब्दों से पुत्री को संबोधित किया है उन्होंने। पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चरित्र। पुत्री, तूने तो चारों वंशों को पवित्र कर दिया है, आज तेरा चित्र और चरित्र सब सुनहरा हो गया है। मग्न हुई वाणी इधर कह कर तेरे बैन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। मग्न हो गई है महाराज जनक की वाणी, ऐसे सुंदर बैन उच्चारण किए हैं, और उनको सुनते ही प्रेम के नीर में लगे तैरने नयन, दोनों तरफ अश्रुपात होने लगा है। तभी जनक को जान के शीश नवा कर जोर, माता काया गमन सुन चली शीघ्र उस ओर। तभी जनक जी को शीश नवाकर सीता मैया माता जी का आगमन सुनकर उनसे मिलने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ी हैं। जननी ज्यों मिली जानकी से, जानकी मिली ज्यों जननी से, यह वर्णन हो सकता कब है शारदा से और लेखनी से। जिस समय माता जानकी सुनैना मैया से मिली हैं, इस वर्णन का, इस दृश्य का वर्णन तो स्वयं शारदा माता और लेखनी से संभव नहीं है। पुत्री को तपस्विन बने में जब माँ के आँख निहार उठी, दो वाणी भेउर अंतर का तत्क्षण भाव पुकार उठी। पुत्री को तपस्विन वन में जब माँ की आंखों ने निहारा है, तो दो वाणी भी उर अंतर का तत्क्षण ही भाव पुकार उठी। तत्काल ही उनके अंतर्मन का भाव प्रकट हुआ है नहीं गिरुआ पट्टी तेरा, सौभाग्य सिंदूर माथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम, तो तू लालिमा साथ में है। माता सुनैना ने कहा है, ये तेरा वस्त्र गिरुआ नहीं है, ये तो सौभाग्य सिंदूर माथ में है।
यदि प्रभु श्री राम सूर्य वंश में सूर्य के समान राम, तो उनकी लालिमा है उनके साथ में। हे बड़भागिनी बेटी तुझसे बड़भागिनी तेरी माता है। उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहता है। हे बड़भागिन बेटी, तुझसे तो ये माता बड़भागिन हो गई है। यदि एक संतान उत्तम हो तो सारा कुल धन्य कहलाता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजर्षि वे धन्य तुम्हें सुख धाम। जिस समय प्रभु श्री राम ने महाराज जनक जी को प्रणाम किया है, तो वे राजर्षि महाराज जनक, उन्होंने श्री राम के लिए धन्य 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 सुखधाम ऐसा संबोधन किया है। आदरणीय श्रोतागण, इसी प्रसंग के साथ आज्ञा दें। मिलेंगे पुनः नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।